हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सेक्स करने के 10 फ़ायदे के बारे में जानने वाले। 10 सबसे बड़े फ़ायदे जो कि सेक्स करने से होते हैं, जो आप लोगों को पता नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे कि वह 10 फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं सेक्स करने के 10 फ़ायदे के बारे में। हो सकता है 1 या 2 फ़ायदा आप लोगों को पता हुआ, जो कि जनरली होता है। जैसे कि इतना तो पता हुआ कि वो करने से थोड़ा आनंद आता है, और उसके आता है जो संभोग की जो प्रक्रिया होती है, उससे हम शिशु को जन्म दे सकते हैं, संतान को उत्पत्ति कर सकते हैं। इतना तो आपको पता होगा। जैसे कि पहले के लिए क्या करता है, जो हमारे बहुत पहले लगभग बात करें 100-200 साल पहले, तो हमारे जो पूर्वज क्या करते थे, तो वो क्या करते थे कि जो उनके जो विवाह हो जाते थे, तो वो सेक्स का आनंद लेने के बहुत सारे तरीके, जैसे कि आज हमारे पास बहुत सारा पोजीशन है, सेक्स पोजीशन, डॉगी स्टाइल है, 69 है, 91 है, बहुत सारे पोजीशन आ चुके हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय सिर्फ संतान प्राप्ति के उद्देश्य से संभोग करते थे, सेक्स करते थे, और दूसरा उनके लिए आनंद का एक वस्तु था ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस तरह से हम इसे आनंद की समझते आनंद के बहुत सारे तरीके के बारे में बात करने लगे। तो ये होता है सेक्स करने के 10 फ़ायदे। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला फ़ायदा है, वो देखिए, शारीरिक लाभ की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भावनात्मक लाभ की। तो अगर हम शारीरिक लाभ की बात करें, तो ये सबसे पहले क्या करता है, तनाव कम करता है। क्या करता है ये, तनाव जो होता है ना, आपको परेशानी होती है, वो कम करता है। या फिर दोनों के बीच, यानी कि फीमेल पार्टनर और मेल्स पार्टनर के बीच जो पहले जो परेशानी होती है ना, कि चीज़ होती है एक दूसरे से झिझक होती है, वो भी समाप्त करते हैं। कि जब दोनों जब शांत हो जाते हैं, दोनों जब खुश हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, और जो रिश्ता होता है और भी ज़्यादा ही मजबूत होने लगता है। तो सबसे पहले ये तनाव कम करता है। बहुत ज़्यादा तनाव जो होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा कम करता है। और सेक्स के दौरान जो एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो आराम और खुशी की भावना पैदा करते हैं। और कितने लोग जानते हैं चरम सुख के बारे में? आप बताइए ज़रा कि चरम सुख के बारे में कितने लोग जानते हैं? लिख दे रहे हैं आपको हम चरम सुख। चरम सुख क्या होता है, बात करें तो चरम सुख वो होता है जब सेक्स करने के बाद जब चरम सीमा पर पहुंचते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे। तो चरम सीमा पर पहुंचते हैं, जो वीर्य का संकलन होता है स्त्री की योनि में, तो उसे हम चरम सुख बोलते हैं। यानी कि बहुत लगभग बात करें तो आप सेक्स करके स्टार्ट करेंगे, उससे लगभग 2 या 3 मिनट बाद क्या होता है, ये संकलन होता है। और इस संकलन का जो समय होता है, लगभग बात करें 5 से 10 सेकंड का जो समय होता है, वही चरम सुख होता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा तीव्र आनंद आता है। हो सकता है वो पुरुष को आनंद आता है, पता नहीं महिला को आता है या नहीं। हो सकता है महिला को उस समय से थोड़ा पहले या उस समय से थोड़ा बाद आनंद आए। लेकिन चरम सुख यही होता है, यानी कुछ बहुत ही ज़्यादा तीव्र सुख। चरम सुख बनना है चरम सुख, यानी मेन मुख्य मुख्य जो सुख है उसे बोल सकते हैं। स्त्री को भी आता है, इसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये होता है कि महिला और पुरुष दोनों को चरम सुख होता है, लगभग 10 से या फिर 5 सेकंड के बीच में। दूसरा हमारा जो सेक्स करने का कौन सा फ़ायदा है, चलिए उसे हम जानते हैं। देखिए, आज भी हमारे पास इतनी सेक्स एजुकेशन की कमी है कि क्या पूछिए। मतलब बहुत सारे जो आजकल भी मूवी आ रहे हैं, जैसे कि एक मूवी आया हुआ था, कौन सा, चलिए बताते हैं आपको, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक मूवी आया था पैडमैन, पता होगा, एक मूवी आया था पैडमैन। इसमें कौन से, इसमें अक्षय कुमार थे। तो इसमें क्या हुआ था कि एक जो पीरियड के समय होता है, उस समय की पूरी चर्चा उसमें की गई होती है कि कौन कौन से क्या क्या परेशानियाँ होती है। इसमें बहुत सारे जो मिस होते हैं, आपके बहुत सारे विलेज में, बहुत सारे सिटी में भी। सिटी में थोड़ा कम होता है अगर विलेज की तुलना में बात करें तो, लेकिन सबके साथ क्या है कि सेमलेस बहुत जगह है। और बात नहीं कोई करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो होती है सब समझते हैं कि जब नेचुरल चीज़ें हैं, यानी कि सभी के साथ होती है, फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे एक पैड होता है, क्या सैनिटरी पैड बोलते हैं उसे हम। तो वो क्या करता है कि वो बना बना कर सस्ती पैड, यानी कि बात करें तो उस समय जो होते हैं वो 52 रुपये की, नहीं 55 रुपये की उस समय उस फिल्म के दौरान बात करते तो वो आती थी। तो उसे क्या करते हैं हमारे नायक साहब, क्या करते हैं उसे हम बहुत ही सस्ता बनाकर 2 रुपये में बेचना शुरू करते हैं, ताकि सभी के पास पहुंच सके। फिर भी सभी नहीं लेते उसे, सभी बहुत सारे शर्माने लगते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें उसमें क्या शर्माना। इसमें बहुत सारे क्या करते हैं कि नहीं खरीदना ही नहीं चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद वो पैडमैन की मूवी है। इसमें बात करते हैं पीरियड पर बेस्ड है। ये क्या, ये मूवी क्या है, पीरियड पर बेचे। आप सभी को ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। पीरियड पर बेस्ड मूवी है, जैसे कि सेक्स एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया गया है। दूसरा जो मूवी है वो वाले जो ओ माय गॉड मूवी आई थी, वो सब आप लोग देखेंगे। उसमें कैसे जो होता है, एक कोर्ट में एक केस को लेकर, कैसे एक मास्टरबेशन को लेकर, हस्तमैथुन को लेकर, जब उसके बेटी होती है ना, पता नहीं पंकज त्रिपाठी ऐसे कुछ नाम है, उसके बेटे की जो हस्तमैथुन करते हैं ना, जो कॉलेज में जो होती है, उस कॉलेज में कैसे केस करते हैं, कोर्ट में जाकर कैसे वो केस को लड़ता है, उसके बाद कैसे वो जीतता है, इसके बारे में भी उसमें बात की गई है पूरी डिटेल वे में। तो बहुत सारे सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड मूवी है जो आपको देखनी चाहिए। इसके आपके बहुत ज़्यादा जो थॉट होती है वो आपको चेंज होती है। तो ये हुआ आपका थोड़ा सा मूवी के बारे में। चलिए आगे जानते हैं कि हमारे कौन कौन से आगे लाभ हैं।
तीसरा लाभ सेक्स करने के जो तीसरे तरीके है, तीसरे तरीके नहीं, तीसरा जो लाभ है, सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है? तो शरीर का ही एक पार्ट होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। इससे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन, या जिसे हम ALGA इसे हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन, शायद आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते होंगे, उनका जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। यानी आज भी अगर आप बात कीजिए ना, मान लीजिए यहाँ पे आपके आसपास 10 पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लगभग ग्रेजुएट सभी, उस वक्त भी आप अगर सेक्स वर्ड का यूज़ करते हैं तो मुझे 4 लोग अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्या बोल दिया, बोलने लगता है कि अरे भाई बस कीजिए, चुप हो जाइए, इस तरह से बोलने लगते हैं। पढ़े लिखे लोग को नहीं अगर आवाज़ उठा पाएंगे तो क्या होगा, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आज भी हम कहें तो लगभग सेक्स एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी है और इसे सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। लगभग बात करें प्यूबर्टी की एज से देना शुरू कर देना चाहिए। मान लीजिए कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता है, मान लीजिए कॉलेज में डर है कहीं समाज में एनार्की फैल जाएगी, तो कम से कम पेरेंट्स को तो ये चाहिए कि कम से कम हमें इतना तो बता दें कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, पीरियड क्या होता है, मास्टरबेशन क्या होता है, इन सब के बारे में ज़रूर अलर्ट करना चाहिए पहले बच्चे को। और चौथा जो हमारा क्या है लाभ है, शारीरिक लाभ की बात करें तो वह दर्द से राहत। अब ये क्या होता है समझ में तो आ नहीं रहा होगा, दर्द आखिर दर्द से राहत, क्या दर्द से राहत तो होता ही है, हम अगर सेक्स करेंगे दर्द नहीं होता, ऐसी बात है नहीं। सेक्स एंडोर्फिन के स्राव को बढ़ाकर सिर दर्द और अन्य दर्द से राहत दिला सकता है। और कुछ वर्ड्स इसमें से ऐसे जो आप समझ में नहीं आ रहा होगा, डिटेल वे में जाना चाहते हैं तो आपसे गूगल से पूछ सकते हैं। आज तो हमारा गूगल है, पहले तो था नहीं, लेकिन अब से हम तो कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट होगा तो फटाफट क्या सर्च कर सकते हैं। चलिए हम अगला बेनिफिट कौन से, चलिए उसे हम जानते हैं। अगला हमारा जो शारीरिक लाभ है वो है कि ये कैलोरी बर्न करता है। क्या करता है? कैलोरी बर्न करता है। अब कैलोरी के बारे में तो जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं तो आप गूगल से पूछ सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि यौन गतिविधि कैलोरी बर्न करने का एक तरीका है। कैलोरी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एनर्जी, आप इतना तो समझ सकते हैं ना, कैलोरी यानी कि एनर्जी समझ लीजिए। और हमारा जो अगला छठा जो हमारा क्या है कि फ़ायदा है सेक्स करने की, वह कि बेहतरीन नींद, कंप्लीट नींद आपको आती है, बहुत ही आरामदायक आती है। लगभग बात करें 5 से 6 ईयर में आपको जो नींद होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी एक तरह की बेनिफिट इसमें से देखने को मिलती है। सेक्स करने के बाद आप बेहतर और गहरी नींद ले सकते हैं इसके माध्यम से। तो समझ लीजिए एक फ़ायदा ही है। चलिए हमारा अगला कौन कौन सा फ़ायदा है उसके बारे में जानते हैं। अगला जो हमारा 7वां जो हमारा शारीरिक लाभ है सेक्स करने के, वो है कि महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद। कैसे है? तो यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने और मूत्राशय नियंत्रण में, जो हमारे मूत्राशय कंट्रोल होते हैं उसके नियंत्रण में सुधार करने में भी ये मदद करता है। और हमारा 8वां जो क्या है, 8वां पुरुषों के लिए ये फ़ायदेमंद कैसे है, तो यह प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने में ये मदद कर सकता है। तो ये सब इसके शारीरिक लाभ है। चलिए भावनात्मक लाभ की भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें भावनात्मक लाभ भी क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या है। तो भावनात्मक लाभ की अगर हम बात करें, यानी कि हमारे भाव यानी इमोशनल, उसके बारे में बात करें तो भावनात्मक जुड़ाव यह पार्टनर के बीच विश्वास को और भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। क्यों करता है? कि मान लीजिए आप अगर सेक्स करें, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करें, बहुत अच्छा व्यवहार करें, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो समझे कि हाँ इस पर्सन को किसी का और के साथ चक्कर नहीं है, तो वो मान लीजिए कि विश्वास है बहुत ज़्यादा और इम्प्रूव हो जाती है। उसी पर मेल की तरफ भी उसे होता है और स्त्री की तरफ भी वैसा ही होता है। यानी दोनों का विश्वास जो होता है ना, एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा अडिग हो जाता है। डाउट की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और 10वां हमारा है कि मूड बेहतर करता है। ये एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपका मन बहुत ही हल्का रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, तो मूड आपका बहुत ही शानदार बना देता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग कपल्स बन चुके हैं, कितने लोग अभी बाकी हैं, कितने लोग सिंगल है, कितने लोग कपल्स हैं। कमेंट करके इतना तो बता ही सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।